राज्यसभा सांसद डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी हमारे साथ हैं और लगातार जिस तरह से अब क्योंकि राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो चली हैं सर, 22 तारीख को जिसमें शिवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, कितने गौरवान्वित क्षण होंगे उस समय देश के? पहले तो आज यूनिवर्सिटी का जो 3rd कन्वोकेशन हुआ है जोई बंसीलाल यूनिवर्सिटी का जी, वो भी बड़ा गौरव का अवसर है। महामहिम राज्यपाल जी ने पीएचडी की डिग्रियां दी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दी वीसी साहब ने और चांसलर साहब ने। और आज आर्मी डे भी है, मेरे लिए भी बड़ा गौरव का अवसर है। मैं इस इलाके में एक्स सर्विसमैन से आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर में, ये समाज की और देश की 500 साल के बाद अस्मिता को बहाल करेगा कि प्रधानमंत्री जी पूरे सेल्फ डिसिप्लिन को 11 दिन ऑब्जर्व करते हुए जो वेदों में निर्धारित प्रक्रिया है उसका पूरा ख्याल रखते हुए पूरे देश और दुनिया को एक गौरवान्वित अवसर पे प्राण प्रतिष्ठा करके राम मंदिर में पूरे देश का और दुनिया का और सनातन समाज का और मैं कहूँगा सर्व समाज का इकबाल बुलंद और बहाल करेंगे। विपक्ष जो है लगातार इस मामले पर हमलावर है, सत्ता पक्ष पर। विपक्ष का कहना है कि राम नाम का सहारा लेकर अब अपनी नैया पार करना चाहती है बीजेपी और आनाकानी भी की जा रही इस कार्यक्रम में आने के लिए। हरियाणा के चाहे नेताओं की बात करें, कांग्रेसी नेताओं की बात करें या फिर केंद्र के इनके नेताओं की बात करें। विपक्ष का वैसे तो क्रिटिसाइज करना काम है, मगर नेशनल इश्यूज, सामाजिक इश्यूज पे वो पहले भी चूक गए। धारा 370 और 3 तलाक में भी उन्होंने अपोज किया, इसलिए वो सिमट के आज 44 पे आ गए हैं, खासकर कांग्रेस। ये एक गौरव की बात है। ऐसे मौके पे पूरे देश को प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होना चाहिए। जैसा कि वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिसाल पेश की थी कि जिस दिन हमने बांग्लादेश फतेह किया तो इंदिरा जी को दुर्गा कहा था उन्होंने, और नरसिम्हा राव जी ने तो उनको यूएनओ में भारत का पक्ष रखने के लिए भी भेजा था। तो ऐसे मौके पे मैं विपक्ष को कहूंगा अभी भी टाइम है, आप आएं और फिर इस हिस्टोरिकल इवेंट को आप मिस कर जाएं। जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव जी, वो कहते हैं उनकी ये माफ कीजिएगा कि जो राष्ट्रीय सचिव है बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़, वो इनकी ब्याह यात्रा बोलते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं राष्ट्रीय सचिव की विशेष से एग्री करता हूं कि कहते हैं ज्योतिषी भी अगर इनका ब्याह हो जाए तो शायद इनकी किस्मत सुधर सकती है। जी, बाकी यात्राएं करो देश में, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट देश के मेन स्ट्रीम से आउट हो जाना, खासकर वही बात जो नेशनल इश्यूज हैं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, चाहे 370-35 का इश्यू है, चाहे 3 तलाक का इश्यू है, चाहे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का इश्यू है, ऐसे अवसरों पे वो उनके लिए बाइकाट करना। 2 सीटें और मांगी जा रही, भिवानी महेंद्रगढ़ के साथ साथ एक सीट और दावा किया जा रहा है, जेजेपी वो सीट मांग रही है सर, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो मेरे प्रव्यू से बाहर है, हमारी हाई कमांड ये डिसाइड करती है। हम तो कार्यकर्ता हैं, जो हुक्म मिलेगा वो ड्यूटी निभाएंगे। आप जी, आपका भी अब टर्म जो है वो पूरा होने जा रहा है, इसके बाद क्या किस तरह की आपकी भूमिका रहेगी बीजेपी में या प्रदेश में, देश में? मैं एक कार्यकर्ता बना रहूंगा। मेरा प्रोफेशन मेडिसिन है, मतलब मैं अपना मेडिकल एजुकेशन को बरकरार रखूंगा। मैं प्रोफेसर एमरेटस हूँ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगर हुआ। कहीं संसद में जाने का दोबारा से कहीं से सीट के लिए दावेदारी रहेगी? मुझे तो इस दफा गया वो भी नहीं पता था, वो भी मेरे लिए एक तरह का सरप्राइज ही था। एक आखिरी सवाल सर, एसआरके गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बात कह चुके हैं कि पुत्र मोह में कहीं न कहीं जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इस वजह से कांग्रेस की गुटबाजी साफ तौर पर सामने आ रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें, और दूसरी बात, एक सवाल इसके साथ, इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य हरियाणा में देखते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात पर कहीं न कहीं मामला अटका है।
हमारे सिवाय, एनडीए के सिवाय किसी भी गठबंधन का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है, ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। असेंबली का इलेक्शन अभी दूर है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जनरल डीपी वत्स है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कार्यकर्ता के तौर पर, एक पार्टी के सिपाही के तौर पर भी वो काम करेंगे। और इसके अलावा उनका कहना है कि कोई भविष्य जो है किसी भी गठबंधन का या किसी गठबंधन दल का नहीं है सिवाय एनडीए के। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।